अगला अपडेट दोस्तों, आप में से जो लोग कंपनी वाले हैं ऐसे लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। दोस्तों इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आज का पहला अपडेट नजर आ रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि कतर एयरवेज की तरफ से माल्टा के लिए हर हफ्ते में 4 फ्लाइट होगी। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि रैयान में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जो आग लगी थी उस आग को सिविल डिफेंस की तरफ से काबू कर लिया गया है। अगला अपडेट दोस्तों, आप में से जो लोग कंपनी वाले हैं ऐसे लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा। इस चीज को मैंने आप लोगों के साथ में लगभग 1 हफ्ता पहले शेयर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि कतर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कंपनियों के ऊपर से लगभग 900 मिलियन रियाल के टैक्स को माफ कर दिया गया है। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि 31 अगस्त तक अगर आप अपनी कंपनी के बारे में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हो सकता है कि आपकी कंपनी के ऊपर से भी माफ किया जा सकता है। जैसा कि इससे पहले बहुत सारी कंपनियों के ऊपर से टैक्स माफ कर दिया गया है जिसका अमाउंट 900 मिलियन रियाल बताया जा रहा है। अगला अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से है। यहाँ पर रेफरेंस आप लोगों को नजर आ रहा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से एक हेल्थ सेंटर को टेम्पोररी बंद कर दिया गया है और इसकी जो वजह बताई जा रही है, यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ की कमी थी। इसी तरह ऐसे लोगों को यहाँ पर काम करने के लिए रखा गया था जिसके पास में लाइसेंस नहीं था और यहाँ पर जो मेडिकल डायरेक्टर थे वो इस काम के लायक नहीं थे। तो इन वजहों की वजह से इसको टेम्पोररी बंद कर दिया गया है। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा जो कि करवा के बारे में है। तो करवा के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों को आने वाले दिनों में कतर की सड़कों पर ऐसी जो है कारें देखने को मिलेंगी करवा की तरफ से जो कि बिना ड्राइवर के चलेंगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इस अपडेट में यही बताया जा रहा है कि जल्द ही कतर की सड़कों पर बिना ड्राइवर के कार चलने वाली हैं। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा। कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी को अमेरिकी नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया जा रहा है। मेरे ख्याल से कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी इस प्राइज के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा। कुछ दिनों पहले सूडान के अंदर में कानकुनी की वजह से वहां पर एक हादसा हो गया जिसमें लगभग 11 लोगों की जान चली गई। तो कतर ने इस हादसे के बारे में दुख का इजहार किया है। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। कुछ दिनों पहले प्लेस वेंडम में एक जो है इवेंट हुआ तो उस इवेंट में ये चीज दिखाने की कोशिश की गई कि लोग किस किस तरह कतर के अंदर में ममनुआ सामान को लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो है कुछ सैंपल नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नारियल आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो लोग जो है नारियल के अंदर में छुपा करके, चॉकलेट के पैकेट में छुपा करके, इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है एक पाइप नजर आ रहा होगा जो कि गैस सिलेंडर और चूल्हा में लगता है। इसी तरह यहाँ पर आप लोगों को गेंद नजर आ रही होगी, ये जो है शीशा पीने वाला। इसी तरह अरबी लोग जो इकाल पहनते हैं तो इन सारी चीजों में जो है छुपा छुपा करके सामान लाया जाता है। इस इवेंट में जो ये सारी चीज दिखाई गई तो आम लोगों के अंदर में जागरूकता पैदा करने के लिए कि आप कोई भी हथकंडा अपनाते हैं इन सारी चीजों को लाने के लिए तो आप पकड़े जाएंगे। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा जो कि फीफा की तरफ से है। तो आने वाले साल 2029 में कतर के अंदर ठंडी के मौसम में फीफा क्लब वर्ल्ड की तरफ से यहाँ पर जो है मैचेस कराए जाएंगे। अभी इसका डेट फिक्स नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा जिसमें कहा जा रहा है कि बलदिया की तरफ से एक कंपनी के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इस कंपनी को 14 महीना तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस कंपनी में वायलेशन ये हो रहा था कि यहाँ पर खाने पीने के जो सामान दिए जा रहे थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मीट का पैकेट आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऐसे सामान दिए जा रहे थे जो कि डेट एक्सपायर हो चुके थे। आप लोगों को मालूम है कि कतर में एक्सपायरी डेट वाले सामान को बेचना जो है कितना सख्त जुर्म है, पकड़े जाने पर कितनी सख्त कार्रवाई की जाती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस एक ही वीडियो मैंने आप लोगों को कतर के बारे में बहुत सारा अपडेट दे दिया। अगर आप लोगों को बात एक बार में समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं। कतर के बारे में हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई
तो लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।